हेलो। ओ क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाएं बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाएं बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाएं बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाएं बलिहार। ताज चम चम चमेके, दब दब दमके, ताज सुहाना। चम चम चमेके, दब दब दमके, ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, चम चम चमके सरकार। ताज सुहाना, चम चम चमके, दम 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 से ले दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के आज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरिता। ताज खुशी के मुबारकबाद, हरियाला हो ये बलिहार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरिता। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाएं बलिहार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। चमके मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। राजा चमके मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। राजा चमके मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाएं बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाएं बलिहार। भारत की, भारत की, भारत की। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, मैं चंद्रनगर नरेश चंद्रमणि आपको आदेश देता हूं कि आप इन शाही कंचनियों को हमारे शाही खजाने से 5-5 असरफियां और एक शाही वस्त्र देकर ससम्मान इन्हें राज दरबार से विदा कर देते हैं। है सम्राट, मेरे दानवीर सम्राट, आपके हुक्म का पालन होगा। शाही दरबार के दरबारियों, महाराज दानवीर सम्राट की आज्ञा अनुसार इन दरबार की शाही कंचनियों को 500 रुपए और एक एक साड़ी देकर
इन्हें दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। देखिए कंचनियों, आइए आज हम महाराज के हुक्म द्वारा, मंत्री के हुक्म द्वारा और अपने इस राज दरबार से चल करके हम राजमहल की तरफ चलते हैं। और हमारे साथ आइए, अपना अपना इनाम लीजिए, अपने अपने वतन को रुखसत करें। महामंत्री है प्रताप सिंह, मैं आपसे अपनी प्रजा के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। सम्राट, ये गुलाम आपके हुक्म का तामील है। कहिए इस चंद्रनगर के बारे में इस समय प्रताप सिंह से क्या जानना चाहते हैं? महामंत्रीवर ध्यान से सुनो। तो वो मेरे और चंद्रनगर के तो वफादार मंत्री मेरे और चंद्रनगर के शेर, तो प्रजा की सब लाओ खबर और करो न पल की देर। हाँ, प्रजा की सब लाओ खबर और करो न पल की देर। अभय प्रताप सिंह, मैं आपसे अपने इस चंद्रनगर की पूरी प्रजा के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहता हूं। सम्राट, इस समय प्रताप सिंह से आप इस चंद्रनगर के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी शाही प्रजा खुशहाल है या किसी को कोई तकलीफ है? बस यही तो जानना चाहता हूं। तो समाचार सब ठीक है मेरे महाराज। यानी हमारी प्रजा पूरी तरीके से खुशहाल है। समाचार सब ठीक है मेरे महाराज। दानवीर सम्राट, कहो अभय प्रताप सिंह। इस समय प्रताप सिंह के रहते हुए जानता हूं समाचार सब ठीक है मेरे महाराज। तो प्रजा आपके नाम की राजन कर रही जय जय।
रही जय जयकार सिया में। दानवीर सम्राट ये अभय प्रताप सिंह इस चंद्रनगर को घूम कर देखता है। कर रही जय जयकार सिया में, प्रजा में ना कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं कर रही जय जयकार प्रजा में, नहीं है कोई दिक्कत। तो शाम सुबह घूमे ये तुर्कन, करे नहीं कर। वाह मेरे शेर बाबर, वाह। सम्राट इस चंद्रनगर में मंत्री अभय प्रताप सिंह के रहते हुए आपकी शाही प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह मेरे शेर बाबर अभय प्रताप सिंह, मैं चाहता भी यही हूं कि हमारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, हमारी प्रजा खुशहाल रहे, और किसी को अगर कोई तकलीफ है तो हमारे समक्ष आकर फरियाद ला सकता है, हम उसके हर कष्ट का निवारण करेंगे। अब अपने स्थान पर बैठ जाए। सेना नायक निडर सिंह, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। निडर सिंह सुनो, बता दो सेना का सब हाल। निडर सिंह, आज मैं आपसे अपनी सीमा, अपनी सरहद और अपने सैनिकों के बारे में आपसे संपूर्ण जानकारी चाहता हूं, इसलिए आपसे पूछता हूं कि बता दो सेना का सब हाल, तो हमारे सैनिक हैं खुशहाल। बता दो सेना का सब हाल। निडर सिंह, बता दो सेना का सब हाल, हमारे सैनिक हैं खुशहाल। सीमा सारी बंद है, सैनिक हैं चौबंद, दुश्मन कोई देखता करके आंखें बंद। बता दो हमको सारा हाल, बता दो हमको सारा हाल, हमारे सैनिक हैं खुशहाल। सेनानायक निडर सिंह, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सीमाएं चारों तरफ से सील हैं, हमारे सैनिक खुशहाल हैं या नहीं, और किस मुस्तैदी के साथ वो सीमाओं पर ड्यूटी करते हैं, उसका सारा हाल आप हमें विस्तृत यानी विस्तार के साथ बताएं। मेरे दानवीर सम्राट, कहो निडर सिंह। ये चंद्रनगर रियासत है, और चंद्रनगर रियासत से लेकर के सीमा सरहद तक ये आपका दीवान आला अफसर अपने सेना सहित अपने बॉर्डर पे तैनात रहता है। और रही हमारे सेना की बात और मुल्क की बात, तो आज इस भरे दरबार में ये सेनापति निडर सिंह आपसे सब कुछ बताएगा। बताइए। हमारी बात को ध्यान से सुनिए। और महाराज सेना बेरी और बॉर्डर पर तैनात, और दुश्मन से मैंने किया है भारी संग। और दुश्मन
में जो लगे थे दुश्मन, हम उन्हें डंके के चौक पे बाहर भगाए। और अपने मुल्क में क्या हो रहा है आप ध्यान से सुनिए। बताइए मुफ्ती। तो मुल्क की और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क की और सीमा मुल्क की और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, सेना चौकसी में खुशी कर रही। जब तलक उस प्रभु की नजर पे नजर, कोई टकराए पैदा न संसार में। जब तलक सेनापति निडर सिंह चंद्रनगर रियासत से लेकर के सीमा सरहद तक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हुई। वाह मेरे शेरे बबर, मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे बहादुर सेना नायक के रहते महाराज चंद्रमणि को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट, अगर आपको और ये चंद्रनगर रियासत को तकलीफ हो गई तो निडर सिंह के रहते हुए क्या फायदा है। इस वर्दी को अपने जिस्म पर धारण करने से क्या फायदा है। मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे वफादार सेना नायक के रहते हमारे इस देश की तरफ किसी की औकात नहीं है जो अपनी कुदृष्टि से इसे इधर देख सके। सम्राट, मैं भरे दरबार आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं सीमा सरहद की ओर अपने सैनिक के पास अभी और इसी वक्त मैं जाना चाहता हूं। अगर आप सीमा पर जाना चाहते हैं तो आदेश है आपके लिए। आप तत्काल अपने सैनिकों के पास पहुंचे और उनका मनोबल बढ़ाएं और दुश्मनों पर हमेशा तीखी नजर रखें ताकि किसी दुश्मन की औकात ना हो वो चंद्रनगर की तरफ अपनी नजरें उठाकर देख सके। इजाजत है, आप सीमा सरहद पर जा सकते हैं। अभय प्रताप सिंह, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेना नायक बॉर्डर पर जा चुका है और आप हमेशा इस हमारी प्रजा को समतुल्य तरीके से देखते रहना। प्रजा में किसी प्रकार का कोई असंतोष कभी फैलने न पाए, ये आपका उत्तरदायित्व है। खुश रहो दरबारी, क्या बात है? महाराज, आखिर बात क्या है? दो साखी माफ हो राजन, क्योंकि राजकुमारी जी आज दरबार आना चाहती है राजन। हमारी बेटी राजकुमारी कृष्णावती राज दरबार आना चाहती है। जाओ, हमारी बेटी को ससम्मान राजमहल से राज दरबार लेकर आओ। खुश रहो बेटी, परमात्मा तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। पिताजी, कहो बेटी। आज आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो बेटी? शौक से कहो। मेरी बात ध्यान से सुनना पिताजी। आपकी हर बात हमेशा हमने ध्यान से ही सुना है बेटी। बोलो, कहना क्या चाहती हो? पिताजी, और पिता श्री और विनती मेरी। पिताजी, हाँ बेटी। आज मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनना। और पिता श्री विनती करूं और मैं दोनों कर दूं। आज हमारी बिटिया दोनों हाथ जोड़कर हमसे विनती
बोलो। चंद्र नगर में मची रहा है भारी ये शोर। कौन सा शोर है? अबे बता, क्या क्या? है भारी ये शोर, कुंभ का पर्व पड़ो है भारी, है भारी ये शोर, कुंभ का पर्व पड़ो है भारी। कुंभ का महापर्व। और वेद शास्त्र में है लिखा उनकी महिमा उनकी महिमा न्यारी। श्री गंग नहाने की इच्छा हमारी, इसीलिए पिताजी, हाँ बेटी बोलो। इसीलिए आई बेटी और कृष्णा राजी कुमार। इसीलिए आई ये बेटी कृष्णा राजी कुमार। पिताजी, हाँ बेटी। आज मैं क्या देखती हूँ किस चंद्रनगर में, जिधर देखो उधर शोर मचा है पिताजी। बस यही कि चलो नासिक कुंभ का दर्शन किया जाए। बस इसी को सुनकर ये तुम्हारी बेटी के मन में अभिलाषा आई कि काश यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं भी नासिक महाकुंभ का दर्शन करना चाहती हूँ और स्नान करना चाहती बेटी, मैं मानता हूं कि नासिक में कुंभ का महापर्व है। इसका वेद शास्त्रों में भी बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन बेटी, एक बाप के हृदय पर भी एक बहुत बड़ा बोझ होता है, और वो बोझ होता है उसकी जवान बेटी। मैं मानता हूं कि महापर्व है कुंभ का, नासिक में महापर्व है कुंभ का। लेकिन बेटी, मेरी भी बात ध्यान से सुनो। तो दान व्रत और गंगा के स्नान की, दान व्रत और गंगा तो दान व्रत और कुंभ के स्नान की रोकना धर्म कहता है, वाजिब नहीं। कृष्णावती, लेकिन बेटी, तो नासिक के कुंभ पर भी गर्दिश हो। हाँ बेटी, नासिक के कुंभ में भी गर्दिश हो, नासिक के कुंभ में भी गर्दिश हो। वहाँ जाने की दूंगा इजाजत नहीं। बेटी, तुम नहीं जानती, मुझे पता है वो नासिक का महाकुंभ है। वहां इतनी असीमित भीड़ होगी कि उस भीड़ में मैं अपनी बेटी को वहां जाने की इजाजत कतई नहीं दे सकता। कृष्णावती, तुम नहीं जानती, एक जवान बेटी एक बाप के लिए कैसा भार होती है। पिताजी, हाँ बेटी। ये आप क्या कह रहे हो? आज मुद्दतों के बाद ये तुम्हारी बेटी कृष्णावती के मन में एक अभिलाषा आई और वो भी आप जाने के लिए रोक रहे हो। नहीं पिताजी, मुझे जाने दो। आज मैं नासिक महाकुंभ का दर्शन करना चाहती हूँ और साथ साथ
माँ गंगे में स्नान करना चाहती हूँ। बेटी मैं मानता हूँ। मैं जाऊंगी पिताजी, जाऊंगी। दरबारी यहाँ आओ। आज तक मैंने अपनी बेटी कृष्णावती की किसी बात को कभी ना नहीं किया। आज हमारी बेटी नासिक के महाकुंभ के मेले में स्नान करना चाहती है और मेला देखना चाहती है। जाओ, जाकर हमारे बेटे किशोर और सेनानायक के बेटे कमलेश दोनों को बुलाकर मेरे समक्ष लेकर आओ। सेनानायक, सम्राट हम समझे नहीं, अचानक दरबार में बुलाने का कारण? कारण ये है कि आज हमारी बेटी नासिक के महाकुंभ के मेले में जाना चाहती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे बेटे कमलेश और अपने बेटे किशोर, इन दोनों बच्चों को मैं अपनी बेटी के साथ भेजना चाहता हूं। इसलिए मैं तुमसे पूछने के लिए बुलाया है, क्या तुम्हारे बेटे को अपने बेटे के साथ नासिक के महाकुंभ में भेज सकता हूं? सम्राट, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बच्चे, जैसे राजकुमार किशोर है वैसे मेरा बेटा कमलेश है और बेटी भी तो वैसे है। इन बच्चों के बीच में आप हुक्म देते और मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? आप नहीं समझते हैं, बच्चों का मामला है। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक पिता से उसका बेटा आदेश नहीं देता तब तक बच्चे को कैसे भेजा जाए। नहीं सम्राट, मैं इसी वक्त राजकुमार किशोर और अपने पुत्र कमलेश को इसी वक्त मैं दरबार भेज रहा हूं। रहो बेटे किशोर, चिरंजीव रहो बेटे कमलेश। अरे पिता चरण में आपके और लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए से, पिता चरण में आपके और लाल झुकाए से, पिता कहीं आशीष दो और खुश रखे जग। दो और खुश रखे जग। बेटा किशोर और कमलेश, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तो युग युग बेटा तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार।